किसी से भी नफ़रत नहीं करने की, सबसे मीठा व्यवहार करने की, ज्ञान और योग में रेस करके बाप के गले का हार बनने की, नींद को जीतने वाले बन सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करने की, स्वदर्शन चक्र फिराने की, जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की, हर परिस्थिति में अचल एवं अडोल बनाने वाले शिव निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से मिली हुई सर्व शक्तियों को प्रयोग में लाकर सफलता प्राप्त कर मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान प्राप्त करना है। मास्टर सर्वशक्तिमान के कमज़ोर नेगेटिव व्यर्थ संकल्प चल नहीं सकते। मन बुद्धि डायरेक्शन प्रमाण ही चलते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा बुद्धि को ईश्वरीय डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करती है। योग में बैठना अर्थात देह भान से परे हो, आत्म अभिमानी होकर बैठना अर्थात एक बाप के सिवाय फिर और कोई भी याद ना आए, सेवा भी नहीं, क्योंकि लास्ट समय में अशरीरी बनने की जगह सेवा का संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। अंतिम सेकंड के पेपर में बाप की याद चाहिए। स्थिति निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी की चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ भी और याद ना आए, तब फुल पास होंगे। अंतिम परीक्षा को बखूबी पास करने के लिए परम शिक्षक परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि अभी से अभ्यास करो कि जिस समय जिस भी स्थिति में स्थित होना चाहें उसी में स्थित हो जाएं। तब कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाएंगे। रोज़ के पेपर, रोज़ की परिस्थितियाँ हम आत्माओं को मास्टर सर्वशक्तिवान बनने का मौका देती हैं। इसलिए उन परीक्षाओं का खुशी खुशी आह्वान करना है और समय पर शक्तियों को प्रयोग करके उसमें विजय प्राप्त करनी है। एक बल एक भरोसा सत्य परमात्मा का है। यही विश्वसनीय और अविनाशी साधन है जिससे हम किसी भी तरह की परिस्थिति को सहज पार कर सकते हैं। ये बल और भरोसा कभी भी धोखा नहीं देता, बल्कि हमें कठिन से कठिन परिस्थिति और समस्याओं को भी सहज कर देता है ताकि हम उसे पार कर सकें। संगम युग में हम आत्माओं का मिलन निराकार परमपिता परमात्मा संग होता है। सत्य से परिचय होता है, ज्ञान का प्रकाश मिलता है, जिससे तीसरा समझ का नेत्र खुलता है। आत्मा की पहचान परमात्मा की पहचान मिलती है। परमात्मा अति सुंदर हैं, सत्य हैं, सुप्रीम पावर हैं। उनके संबंध से हम आत्माएं भी उन जैसा बनते हैं। जितना उनसे संबंध गहरा होता है उतनी बुद्धि दिव्य बन जाती है। दिव्य बुद्धि से श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्म होते हैं। आत्मिक स्थिति कायम रहती है। हमारा संबंध बाबा से इतना गहरा है कि हम उनसे पूरा वर्षा लेते हैं। बाबा भी ज्योति बिंदु, हम आत्माएं भी ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। दोनों ही अव्यक्त हैं, परंतु पाठ बजाते बजाते हम व्यक्त भाव में आ गए, परमात्मा से दूर हो गए। हमें स्मृति स्वरूप बनाने के लिए परमात्मा को इस पतित दुनिया में आना पड़ता है। अपना परिचय देकर हमें भी कहते हैं कि जो हो जैसे हो, अपने असली स्वरूप को जानो कि मैं कौन हूँ। अपने को जानकर उनसे गहरा संबंध जोड़कर मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई का रियलाइजेशन होता है। ज्ञान और योग की रेस है ये। जितना ज्ञान की गहराई को समझते हैं उतना सत्य परमात्मा से योग गहरा होता है। रेस है सर्व तरह की बुराइयों को छोड़कर व्यक्त भाव के विस्तार से अलग होकर, व्यक्त के स्वभाव संस्कार को छोड़ते हुए अव्यक्त स्थिति, निराकारी स्थिति, सतोगुणी स्थिति बनाकर नई दुनिया में पुनः आने के लिए सत्युगी संस्कारों को धारण कर ज्ञान योग की रेस में आगे निकल बाप के गले का हार बनना है। व्यक्त से अव्यक्त स्थिति बनाने में अनेक तरह की परिस्थितियाँ, परीक्षाएं, विघ्न, उतार चढ़ाव आएंगे, परंतु हार नहीं खानी है। जो हार नहीं खाते हैं, जो साइट सीन्स देखकर नहीं रुकते हैं, जो श्रीमत प्रमाण चलते हैं, विजयी बनते हैं, वे ही प्रभु के गले का हार बनते हैं। हमें परिचय मिला प्रभु का। अब हमारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना, क्योंकि सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान हैं
और हर आत्मा को हक है अपने पिता को जानने का और उनका वर्षा लेने का। उन्हें इसलिए बताना है ताकि कोई भी अंत में उल्लंघना न दे सके, क्योंकि उल्लंघना देने से फिर प्रभु पर कलंक लग जाएगा। कलयुग का अंतिम दौर है, कयामत का समय चल रहा है। कर्मों द्वारा जो भी किया उसका हिसाब किताब भी सामने आ रहा है। बीमारी के रूप में शारीरिक कर्म भोग भी आ रहा है, परंतु प्रभु संग है, इसलिए सब कुछ होते हुए भी मस्ती में सदा रहने का चांस है। ये चांस लेंगे तो यकीन दिला रहे हैं परमात्मा की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि ज्ञान और योग की मस्ती में रहो, ज्ञान चिंतन प्रभु चिंतन चलता रहे तो सब सहज हो जाएगा। समझ देते हैं परमात्मा कि पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो, बुद्धि शरीर तरफ न जाए। जितना शरीर का चिंतन करेंगे, जितना उसे ठीक रखने का लोभ रखेंगे, खर्चा करते रहेंगे, खिलाते रहेंगे, संवारते रहेंगे, उतना ही बीमारियां और आती जाएंगी। कलयुगी शरीर का श्रृंगार भी फालतू है, इसलिए उसमें टाइम वेस्ट नहीं करके आत्मा हूँ इसलिए ज्ञान और योग से खुद को सजाना है। ज्ञान और योग ही सच्चा श्रृंगार है। निराकार परमपिता परमात्मा ही सब कुछ है हमारे, वे ही प्रिया हैं। जो उनके साथ है उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है, अर्थात उन्हें ज्ञान स्पष्ट होता जाता है। अज्ञानता से दुर्गति हो जाती है, अभिज्ञान से सद्गति होती है। ज्ञान से हम सही राह पर चलते हैं। समझ मिल रही है धारणा करने के लिए, धारणा करेंगे तो महारथियों की लाइन में आएंगे। बुद्धि रूपी झोली को स्वच्छ कर इसमें ज्ञान की धारणा करनी है। बुद्धि को प्रभु में एकाग्र कर सशक्त बनाना है। हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत को एक्यूरेट जानना है, क्योंकि समझ से अपनी एक्ट को सुधारना है। सतयुगी और सतगुणी हमें फिर से बनना है। सभी को परमात्मा कहकर सुप्रीम फादर परमात्मा का महत्व जो गुम कर दिया है वो सत्य बताकर फिर से कायम करना है, ताकि सब जान सकें उन्हें, मान सकें उन्हें और फिर अपना कल्याण कर सकें। क्योंकि दुखों से छुड़ाकर सुखों में ले जाने वाले सिर्फ निराकार परमपिता परमात्मा ही है। सभी को परमात्म निमंत्रण जरूर देना है। देह अभिमान की कड़वाहट को छोड़कर मीठे परमात्मा का संग कर आत्म अभिमानी बन मीठा बनकर सभी संग मीठा व्यवहार करना है। करेंगे तो पाएंगे। दुखी तो हम बन गए हैं देह अभिमान में आकर। अब समाधान यही है कि हम परमात्मा को याद करेंगे तो वे भी हमारी मदद करेंगे, हम याद नहीं करेंगे तो वो मदद भी नहीं करेंगे। ये वो स्पष्ट कर रहे हैं। हर चीज़ परमात्मा से लेनी पड़ती है। वो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जितना उनसे कनेक्शन रखेंगे, जितना उनकी याद में रहेंगे, उतना प्राप्ति कर सकेंगे। परमात्मा का संग करना है तो रावण रूपी बुराइयों का संग छोड़ना है। नफरत किसी से भी नहीं करनी है। सभी के लिए शुभ भावना शुभकामना रखनी है। नफरत करने से नुकसान खुद का ही होता है। नफरत करने से न प्रभु का साथ मिलेगा न ऊंच मर्तबा मिलेगा। ईश्वरीय रेस है ये, किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं चाहिए। ज्ञान और योग बल की रेस है, इसमें तीखा जाना है। तीखे जाने वाले ही प्रभु के गले का हार बनेंगे। सत्य परमात्मा को उनके वर्षे को याद करते करते स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत हमें डालनी है। सोने से पहले भी ऐसा करेंगे तो सुबह उठते भी रात का चिंतन इमर्ज रहेगा, वही पॉइंट्स याद आते रहेंगे। इसी अभ्यास से प्रभु कहते हैं कि हम अंतमति सो गति को पाएंगे और नींद को जीतने वाले बन जाएंगे, अर्थात सहज ही 2 बजे उठकर याद की यात्रा में रह सकेंगे। जो मीठे परमात्मा करने को कहते हैं उसका विचार सागर मंथन करना है, अर्थात समझना है कि वे ऐसा क्यों कहते हैं, समझना है कि उनके कहे अनुसार चलने से क्या फ़ायदा है और नहीं मानने से क्या नुकसान है। उनकी शिक्षाओं को धारण करते जाना है। समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा कि शरीर तो पुराने हैं,
पुराना होते भी ये ठीक तभी रहेगा जब ज्ञान और योग की धारणा होगी। स्पष्ट कर रहे हैं कि धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा। कितना ही कलयुगी श्रृंगार कर लें, लेकिन शरीर वर्थ नॉट अ पेनी है। इसलिए आत्मा को प्योर बनाने का ध्यान रखना है, ज्ञान और योग से श्रृंगार करना है। शिव बाबा से सगाई हुई है तो जिस्मानी सादगी में रहते हुए ज्ञान कुंज शक्तियों से श्रृंगार करना है। ज्ञान मान सरोवर है ये परमात्म ज्ञान। इसमें ज्ञान स्नान कर धारणा करेंगे तो स्वर्ग की परी बन जाएंगे। परमात्मा अपना बनाकर रॉयल बनाते हैं, राजाई का मर्तबा देते हैं, प्रजा नहीं बनाते हैं। पुरुषार्थ अच्छा मर्तबा पाने का करना है, ये ख्यालात न हो कि जो मर्तबा मिले सो ठीक है। ईश्वरीय पढ़ाई जितने प्यार से प्रभु पढ़ाते हैं उतने प्यार से पढ़कर धारणा करनी है। सत्य परमात्मा के सत्य को बताने की ताकत चाहिए। पावर हाउस है परमपिता परमात्मा। उनसे कनेक्शन जोड़ने से बल मिलता है जो सारे कार्य को सहज कर देता है। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत पर चलकर ही हम सब एक हो सकते हैं। श्रीमत पर पूरा नहीं चलेंगे तो फिर पूरा श्रेष्ठ भी नहीं बनेंगे, और बिल्कुल नहीं चलेंगे तो फिर खत्म हो जाएंगे, अर्थात ज्ञान से बेसमझ हो जाएंगे। ईश्वरीय रेस अहिंसक बन करनी है। विकारों की हिंसा ईश्वरीय रेस से आउट कर देती है। काम विकार महाशत्रु है, ये एक हिंसा है, क्रिमिनल असॉल्ट है, आदि मध्य अंत दुख देता है। ये स्पष्ट कर परमपिता परमात्मा अभी हम आत्मा को समझाते हैं। राजयोग की बन पवित्रता की धारणा करके कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है। बाप से वर्षा लेना है, इसलिए बाप कहते हैं बाप को तो याद करो, मेहनत करो तो सक्सेसफुल होंगे। निराकार परमात्मा से और उनके ज्ञान धन से बहुत लव चाहिए। ज्ञान रत्नों को धारण करो, ये प्रभु का फरमान है। फरमान मानेंगे तो धनवान बन जाएंगे। ज्ञान और योग से एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी रहने का अविनाशी वर्षा अविनाशी परमात्मा से लेना है। ये समय वर्षा लेने का चल रहा है। इस प्रति ध्यान खिंचवाते हुए परमात्मा कह रहे हैं कि पूरा वर्षा लेने की पूरी मेहनत करो। स्पष्ट करते हैं कि बिना मेहनत किए वर्षे की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ओम शांति।